अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन चैनल महेश भाई पांडे संजय में एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी तुम्हारा साथ देने पर मजबूर हो जाए। ये कोई कहने की बात नहीं है कि हम आगे क्यों नहीं जा रहे हैं, हमारा मन क्यों नहीं लग रहा है। अच्छे से आप लोग जब ठीक है अपना क्या करते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं तो निश्चित ही आगे जाएंगे। तो आज हम लोग ग्रेड 9th में ठीक है पढ़ने चल रहे हैं यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो सबसे पहले यूक्लिड कौन है? यूक्लिड एक मैथमेटिशियन है, ठीक है, ग्रीक मैथमेटिशियन थे। सबसे पहले इन्होंने ही ज्योमेट्री के बारे में सर्च किया। तो सबसे पहले हम लोग वर्ड जो है जियो, जियो मीन्स होता है अर्थ, जियो मीन्स होता है अर्थ। अर्थ मीन्स यहां पर हो जाएगा सेफ से, अर्थ मीन्स हो जाएगा सेफ से। ठीक है, अब सेफ ठीक है, यहां पर जैसे एंशियंट टाइम में जो ग्रीक के लोग होते थे, जैसे अभी बाढ़ आ गई, ठीक है, तो वो अपनी जो जमीन होती थी उनको कुछ इस तरह से मेजर करते थे। ठीक है, ध्यान दीजिए, ट्रेंगल नहीं है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, ऐसे कुछ भी ऐसे साइन बनाकर इस तरह से मेजर करते थे। तो जैसे बारिश हो गई फिर उसके बाद वो चेंज हो जाता शेप उसका। ठीक है, तो वहां पर उन्होंने एक इस तरह से डेवलप किया और उसी को आगे चलकर नाम दिया गया ज्योमेट्री। तो यहां पर देखिए मेटर मीन्स होता है टू मेजर, क्लियर। तो जियो मीन्स होता है अर्थ मीन्स शेप, मेट्री मीन्स होता है मेटर मीन्स टू मेजर। तो यहां पर जो हम शेप्स को मेजर करते हैं उसी के बेस पर यह बना है आपका ज्योमेट्री, क्लियर। तो इस तरह से ज्योमेट्री द ब्रांच ऑफ न्यू ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स स्टार्ट हुई। और यहां पर देखिए जो एंशियंट इजिप्ट के लोग थे उन्होंने फर्स्ट ठीक है इस तरह से इसके बारे में, बाद में बेबीलोनियन के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, फार्मूला बनाया। जैसे अब यहां पर इसका एरिया मेजर करना है, ठीक है, तो और जो जैसे ये आपका ठीक है यहाँ सिलेंड्रिकल शेप का कुछ उनके पास ऐसे होता था वेसल्स, ठीक है, वहां पर वो रखते थे सामान, जैसे ग्रेन्स वगैरह हो गया। तो उसको मेजर करने के लिए उन्होंने, एरिया मेजर करने के लिए बेबीलोनियन के लोगों ने सबसे पहले क्या किया, फार्मूला बनाया। ठीक है, और यहाँ पर इंडिया भी पीछे नहीं था, अपना भारत भी पीछे नहीं था। उस समय भारत में सुलभ सूत्र करके, सुलभ सूत्र, ठीक है, सुलभ सूत्र करके एक किताब उन्होंने ऋषि मुनियों ने निकाला और उसमें इन सब के बारे में जो ये आपके इजिप्ट के लोग, ठीक है, और बेबीलोनिया के लोग पढ़ रहे थे, उन्होंने भी उसमें जो है इन सब चीजों का बाकायदे एक्सप्लेनेशन किया, क्लियर। तो सबसे पहले यहां पर हमें पढ़ने के लिए यूक्लिड्स ज्योमेट्री देखा जाए तो इसमें कुछ है नहीं, लेकिन सारी चीजें ज्योमेट्री की बेस्ड है इसी पर, यूक्लिड ज्योमेट्री को। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग कुछ इससे रिलेटेड डिफिनेशन समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए प्लेन क्या होता है, व्हाट इज प्लेन, प्लेन होता क्या है, व्हाट इज प्लेन, प्लेन क्या होता है। प्लेन आपका होता है एक स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस होता है, स्मूथ सरफेस। ठीक है, अब स्मूथ सरफेस जैसे आपका ये व्हाइट बोर्ड हो सकता है, व्हाइट बोर्ड हो सकता है ये, ठीक है, जिस पर हम लोग अभी ये पढ़ रहे हैं, व्हाइट बोर्ड हो गया, कोई वॉल हो गई, ठीक है, कोई वॉल हो गई, स्मूथ वॉल हो गई, ध्यान देना, स्मूथ सरफेस, जैसे स्मूथ वॉल हो गई, कोई दीवार इस तरह से हो गई जो स्मूथ हो। यहां पर इसको क्या कर सकते हैं आप, एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं मतलब इसको हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इधर, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। ये इंडलेस होता है, इंडलेस होता है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। क्या होता है, इंडलेस होता है, इंडलेस होता है इन ऑल डायरेक्शन, ये सारी डायरेक्शंस में इंडलेस होता है। कोई पूछे व्हाट इज प्लेन, इन ऑल डायरेक्शन। प्लेन क्या होता है, ये स्मूथ सरफेस होता है जो क्या होता है, किसी भी डायरेक्शन में आप एक्सटेंड कर सकते हैं, कैसे, इंडलेस, क्लियर। स्मूथ सरफेस जैसे यही बोर्ड है, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, अपवर्ड डाउनवर्ड, किसी भी डायरेक्शन में हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। अब उसको देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज पॉइंट, पॉइंट, क्लियर। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट एक होता है फाइन डॉट, क्या होता है, फाइन डॉट होता है, फाइन डॉट होता है, क्या होता है, फाइन डॉट, लाइक दिस। इसको हम ऐसे पेंसिल से ड्रा करते हैं, किसमें ड्रा करते हैं, प्लेन में ड्रा करते हैं, किसमें ड्रा करते हैं, प्लेन में ड्रा करते हैं। ये इसको हम एक प्लेन में इस तरह से
ड्रा करते हैं, फाइंड आउट होता है। ओके, अब यहां पर देखिए इसी तरह से अब डिफिनेशंस निकल कर आएंगे। यूक्लिड्स ज्योमेट्री हो गया, जियो मीन्स होता है अर्थ, शेप्स, मीटर मीन्स होता है टू मेजर, यही लास्ट पोर्शन है ज्योमेट्री। ठीक है, यहां पर देखिए जो इजिप्ट के लोग थे, जो ग्रीस के लोग थे, उन्होंने इस तरह सबसे पहले, ठीक है, इन शेपों के बारे में पढ़ना शुरू किया और बाद में बेबीलोनिया, द नेम ऑफ कंट्री, वहां के लोगों ने ये एक फार्मूला बनाया एरिया मेजर करने के लिए। अब प्लेन क्या होता है, स्मूथ सरफेस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाइट बोर्ड, स्मूथ वॉल, हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं इंडलेस, मतलब इसका अंत ही नहीं होता, ये आर डायरेक्शन में हम इंडलेस क्या कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। पॉइंट क्या होता है, फाइंड आउट होता है, क्या होता है, फाइंड आउट, जिसको हम प्लेन पर मेजर करते हैं इस तरह से। क्लियर, चलिए ओके। तो यहां पर हम देखेंगे नेक्स्ट आपका लाइन क्या होता है, व्हाट इज लाइन। लाइन, लाइन जब भी आपका आएगा तो ये माइंड में आ जाता है कि हम स्ट्रेट लाइन के बारे में ही, ठीक है, क्या कर रहे हैं, ठीक है, डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन यहां पर अगर लाइन का आप डिफिनेशन देखेंगे तो लाइन क्या होता है, ये होता है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, जिसको आप क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, एक्सटेंड इंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन, इन बोथ डायरेक्शन। ठीक, इसमें ना तो क्या होता है, ब्रेथ नहीं होता है, नो ब्रेथ एंड हाइट, ब्रेथ और हाइट नहीं होती है, ओनली लेंथ, क्या होती है, ओनली लेंथ होती है। तो ये देखिए ध्यान से, किसी भी लाइन को, जैसे ये लाइन एल है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एल के ऊपर इस तरह से एक एरो बना लेते हैं, दोनों तरफ एल है ये, जैसे इसको एरो बना लेते हैं। ध्यान देना है स्मॉल लेटर है, ये चीज भी नोटिस करते रहना, क्योंकि ग्रेड 9 में आ गए हैं। तो ये इसको हम इस तरह से, जैसे ये लाइन एल है तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट की, लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट होता है द डिफिनिट लेंथ, द डिफिनिट लेंथ बिटवीन the part of line, the definite length between 2 points, definite length between 2 points। क्लियर, 2 पॉइंट्स के बीच की डिफिनिट लेंथ होती है, उसे क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं लाइन सेगमेंट। अच्छा, लाइन सेगमेंट को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कुछ इस तरह से, ये ध्यान दीजिए इस पर कोई भी एरो नहीं है, ठीक है, ए बी जैसे। क्लियर, द डिफिनिट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसको अदर लैंग्वेज में आप राइट कर सकते हैं, द पार्ट ऑफ ए लाइन, ओके, विच हैज फिक्स लेंथ, इस तरह से। ओके, लाइन सेगमेंट हो गया, लाइन हो गया। अब इसके बाद आप देखेंगे अगर, तो यहां पर रे, रे के बारे में, रे क्या होता है, जिसमें वन एंड इज फिक्स, क्लियर, अदर एंड इज एंडलेस। ओके, इस तरह से एंडलेस होता है, एक पॉइंट यहां पर फिक्स हो गया, दूसरा एंडलेस हो गया। यहां पर जैसे ये ओ हो गया, ये ए, ठीक है। तो यहां पर इसको आप देख रहे हैं, रे को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक तरफ एरो लगा देना होगा, इस तरह से, लाइक दिस, ओ ए। क्लियर, ओ ए, लाइक दिस। अब यहां पर अगर आप देखेंगे लाइंस में ही पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस, तो यहां पर पैरेलल लाइंस कुछ इस तरह से बनती हैं, 2 लाइंस, ध्यान देना लाइंस है, 2 लाइंस, ओके, डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम आर ऑलवेज इक्वल, इनके बीच डिस्टेंस क्या होती है, ऑलवेज इक्वल होती है, इस तरह से, लाइक दिस। ये सारा क्या होगा, इक्वल होगा, ओके, ऑलवेज इक्वल होगी। दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट, दे डू नॉट
intersect each other at any point। क्लियर? ये क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट्स पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, इसे क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। इसी तरह से आपका हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, टू आर मोर लाइंस। यहां देखिए, दो या दो से अधिक लाइंस ही इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। ठीक है, जो क्या करती हैं, टू आर मोर लाइंस that intersect at one or more point। एक या एक से अधिक पॉइंट्स पर ये क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। ओके, ये डिफिनेशन अंडरस्टूड कर लीजिए, उसके बाद ही आप जो है सॉल्व कर पाएंगे बहुत ही आसानी के साथ। अच्छा चलिए, यहां पर देखिए, सबसे पहले आप लोग पढ़ते होंगे एक्सियम थ्योरम्स। तो जो सबसे पहला थ्योरम है वह किस मैथमेटिशियन ने दिया था, तो यहां पर देख लेते हैं। जो सबसे पहला थ्योरम है, ग्रीक मैथमेटिशियन थे। कौन से? ग्रीक मैथमेटिशियन, इनका नाम था थेल्स। ये क्या किए थे इन्होंने, फर्स्ट थ्योरम दिया था इन्होंने, फर्स्ट थ्योरम। अब ये फर्स्ट थ्योरम था क्या, अगर आप बात करेंगे फर्स्ट थ्योरम की, तो सबसे पहले समझ लेते हैं थ्योरम क्या होता है। तो इन्होंने जो दिया था, यह दिया था कि सर्कल इज बाइसेक्टेड, मतलब इन्होंने बाकायदे प्रूव किया था इसको। फर्स्ट थ्योरम मतलब फर्स्ट प्रूफ, यहां पर फर्स्ट प्रूफ किया था, सर्कल इज बाइसेक्टेड। क्लियर? सर्कल अगर इस तरह से है, ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, बाइसेक्ट कर सकते हैं। बाइसेक्ट मतलब ये देखिए ध्यान से, इसको हम कहते हैं डायमीटर। ठीक है, ए बी क्या हो जाएगा, डायमीटर से हम क्या कर सकते हैं, इसको बाइसेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो ग्रीक मैथमेटिशियन थे थेल्स, इन्होंने सबसे पहला दिया था प्रूफ, जिसको हम कहते हैं सर्कल इज बाइसेक्टेड। क्लियर? बाद में इन्हीं के ही जो शिष्य थे, ठीक है, पाइथागोरस, इन्हीं के शिष्य थे पाइथागोरस, नाम सुना होगा आपने। ठीक है, एक थ्योरम इन्होंने दिया था, इन्होंने भी। ठीक है, जो वर्क करता है बेसिकली किस पर, राइट एंगल ट्रायंगल पर, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब सबसे लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स स्क्वायर के। ठीक है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इस तरह से। तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि जो ग्रीक मैथमेटिशियन थे, यूक्लिड ने इन्होंने क्या दिया था, कुछ एग्जियाम्स दिए थे, यूक्लिड्स एग्जियाम क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। एग्जियाम जो होता है, ये होता है नो नीड टू प्रूफ, इसको कोई जरूरत नहीं होती भाई किसी प्रूफ की। क्लियर? ये क्या होता है, अपने आप में स्वयं ही सिद्ध होता है। नो नीड टू प्रूफ, एग्जाम क्या होते हैं, जिसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होता है। तो यहां सबसे पहले देखिए 7 एग्जाम्स दिए थे यूक्लिड ने। सबसे पहले है थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स, विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स। क्लियर? जो थिंग्स क्या होंगी, इक्वल होंगी टू सेम थिंग्स, आर इक्वल टू वन अनदर। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, इफ वी सपोज ए इक्वल टू बी के है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। जो इक्वल होंगी चीजें, ठीक है, वो क्या होंगी, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स, एक ही चीज की इक्वल होंगी। अगर हम यहां पर ले ले ए इक्वल टू सी के और बी इक्वल टू सी के, तो यहां पर, ठीक है, यहां पर देखिए ए इक्वल टू सी और बी इक्वल टू, अच्छा डी ले लो, यहां पर बी इक्वल टू डी ले लो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू डी के हो जाएगा। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स, एक ही चीज के अगर इक्वल है,
थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स, इसका मतलब अगर ए इक्वल है सी के और बी भी इक्वल है सी के तो निश्चित ही ए इक्वल टू बी के होगा। क्लियर? इस तरह से सेकंड थिंग्स है, अगर आप देखेंगे सेकंड एग्जाम्पल का, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स, क्लियर? अगर इक्वल को हम क्या करें, ऐड कर दे इक्वल्स में, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल, द होल आर इक्वल। यहां पर देखिए ये बहुत पहले लिखे हुए हैं तो इनकी जो लैंग्वेज है उस तरह से है। इफ इक्वल आर एडेड, अगर यहां पर ए इक्वल टू बी के है और हम दोनों तरफ क्या करें, एक्स को ऐड कर दें, बी प्लस एक्स, तो ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। यही चीज इन्होंने कहा है। ठीक है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। थर्ड एग्जाम्पल का देखिए, थर्ड एग्जाम्पल है इफ इक्वल आर सब्सट्रैक्टेड, जस्ट इसी का अपोजिट है। इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, ठीक है, अगर क्या होगा यहां पर हम सब्सट्रैक्ट कर दें, द रिमाइंडर्स आर इक्वल, जो बचा हुआ पार्ट होगा वो भी क्या होगा, आर इक्वल, ये भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर ए इक्वल टू बी के है और हम क्या करें, दोनों से सेम चीज से, अच्छी ध्यान देना यहाँ पर ये बार बार यही चीज इनका है कि सेम चीज को ही आप भाई सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, तो जो ये बचा हुआ चीज होगा वह भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। यहां पर फोर्थ नंबर देखिए, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ अनदर, थिंग्स विच कोइंसाइड वन अनदर, ठीक है, एक दूसरे पर क्या करें, कोइंसाइड करना, विथ अनदर आर इक्वल टू अनदर, आर इक्वल टू वन अनदर। क्लियर? यहां पर अब सबसे पहले ये वर्ड का हम मीनिंग समझ लेते हैं। कोइंसाइड मीन्स क्या होता है, एक के ऊपर एक लाई करना। ठीक है, जैसे यहां पर ये कोई एल लाइन्स है, अब इसी के ऊपर एम लाइन इस तरह से लाई कर जाए, यहां पर एम लाइन यहां से यहां तक है, तो कोइंसाइड, ठीक है, वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अच्छा, यहां पर तो लेंथ भी इक्वल हो जाएगी, यहां पर लेंथ भी इक्वल हो जाएगी। क्लियर? यहाँ पर जो एल है जितनी लेंथ है उसी तरह से एम भी अगर इसी के ऊपर लाई कर जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू एम हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर ये क्या है, लाइन्स है। ओके, इस तरह से थिंग्स विच कोइंसाइड वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, तो ये तो होगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिफ्थ, इनका जो फिफ्थ यूक्लिड्स एग्जाम है उसको देख लेते हैं। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। यूक्लिड्स एग्जाम बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम मिस होता है, नो नीड टू प्रूफ, इनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, इनको सिर्फ आप लर्न कर लीजिए और राइट कर दीजिएगा इस तरह से कि इस क्वेश्चन में यही एग्जाम यूज हुआ। यहां पर देखिए, थिंग्स द होल इज ग्रेटर देन, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। क्लियर? तो यहां पर फॉर एग्जाम्पल कोई भी है, जैसे अगर हम यहाँ पर कोई एक एप्पल ले लेते हैं और फिर उसका कोई भी एक पार्ट हम अगर निकाल लेते हैं तो निश्चित वह पार्ट जो होगा एप्पल से क्या होगा, छोटा ही रहेगा। द होल इज ग्रेटर देन, जैसे यहाँ पर एक्स है, ठीक है, ये क्या है, होल है। अब यहाँ पर अगर इसका पार्ट ले लेते हैं 1/2x, तो ये क्या होगा, ये ऑलवेज लेस रहेगा एक्स से। क्लियर? इस तरह से ये 2/3 कुछ भी ले सकते हैं। जैसे एप्पल है कोई, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर कोई एप्पल है इस तरह से। ओके, यहाँ पर अगर इसका कोई एक पार्ट ले लिया जाए, जैसे इस तरह से हमने एक पार्ट ले लिया, तो क्या होगा, यह इससे ऑलवेज एप्पल ग्रेटर ही रहेगा। क्लियर? इस तरह से थिंग्स विच आर डबल, यहाँ पर सिक्स्थ एग्जाम देखिए, थिंग्स विच आर डबल, जो क्या होगा, दुगुना होगा। डबल मीन्स दुगुना होगा। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, ऑफ द सेम थिंग्स, ऑफ द सेम थिंग्स, एक ही चीज का अगर डबल क्या होगा, ठीक है, सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, आर इक्वल टू वन अनदर, एक दूसरे क्या होंगे, इक्वल होंगे, वन अनदर, इस तरह से। तो यहाँ पर अगर ध्यान दीजिए, अगर x इक्वल टू भी 2a है और y इक्वल टू भी क्या है, 2a है,
तो निश्चित ही x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यही भैया यहाँ पर यूक्लिड बोल रहे हैं, यूक्लिड का जो एग्जाम है यही कह रहा है। क्लियर, और कुछ नहीं कह रहे हैं यूक्लिड महोदय, बस यही कह रहे हैं कि अगर किसी भी चीज का दुगुना, ठीक है, किसी भी चीज का दुगुना क्या है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम चीज, एक ही चीज के अगर दुगुने यहाँ पर देखिए इक्वल हैं तो वो लोग आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। यहाँ पर लास्ट एग्जाम यूक्लिड का देखिए, थिंग्स विच आर हाल्व्स, थिंग्स विच आर हाल्व्स, जो क्या होती है, चीजें आधी होती है, विच आर हाल्व्स ऑफ द सेम थिंग्स, ऑफ द सेम थिंग्स, सेम थिंग्स, ओके, सेम थिंग्स के क्या होंगे, हाफ्स होंगी। तो आर इक्वल टू वन अदर, आर इक्वल टू वन अन अदर। क्लियर, तो यहां पर ध्यान दीजिए, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स, अगर जो चीजें क्या हैं, आधी हैं, अगर सेम थिंग्स, जैसे x इक्वल टू हाफ, थिंग्स विच आर हाफ्स मतलब यहां पर जो चीजें आधी हैं इक्वल चीजों, जैसे अगर यहाँ पर x इक्वल टू वाई है तो अगर इसका हाफ किया जाए, हाफ हाफ x इक्वल टू हाफ हाफ y, ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, दे आर आल्सो इक्वल। क्लियर, इस तरह से, ओके, ये सब भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्लियर, ओके, एग्जाम्स कंप्लीटेड, नाउ वी आर मूव्स यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। तो यहां पर यूक्लिड्स ने, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, ठीक है। यहां पर यूक्लिड्स ने 5 पोस्टुलेट्स भी दिए, 5 पोस्टुलेट्स भी दिए, जो कुछ इस तरह से हैं। ये सारी डिफिनीशंस ही हैं, जो चीजें हैं एकदम उन्होंने क्लियर कर दिया कि यहां पर पोस्टुलेट्स, यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। क्लियर, तो यहां पर देखिए फर्स्ट पोस्टुलेट्स है इनका, फर्स्ट पोस्टुलेट्स इन्होंने इसमें कहा कि अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। अ स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन, में बी ड्रॉन, कोई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉन कर सकती है, ठीक है, ड्रॉन एनी वन पॉइंट, एनी वन पॉइंट, एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, टू एनी अदर पॉइंट। क्लियर, यहां पर अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जब इस तरह से ज्वाइन करते हैं तो भाई स्ट्रेट लाइन ही तो बनता है। ये देखिए यहां से ए बी, ये आप स्ट्रेट लाइन ही इस तरह से बन जाता है। क्लियर, यहां पर देखिए पोस्टुलेट्स 2, a terminating line can be produced, a terminating line, a terminating line can be produced indefinitely। क्लियर, यहां पर देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम इस वर्ड की मीनिंग समझ लेते हैं, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग आप सुन रहे होंगे, जान रहे होंगे कि एक हॉलीवुड मूवी भी है, जो जब टर्मिनेटर करके आता है बहुत पावरफुल होता है। जब वो आता है तो सारे क्या होते हैं, यहाँ पर सारे जितने भी होते हैं मॉन्स्टर्स सब क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले टर्मिनेटिंग लाइन, ध्यान दीजिए लाइन दिया है, तो लाइन यहाँ पर जैसे ये एल लाइन है, टर्मिनेटिंग लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं इनडेफिनेटली, मतलब किसी भी डायरेक्शन में आप आगे पीछे इसको क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, यही है टर्मिनेटिंग लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। नंबर 3 इनका पोस्टुलेट्स देखिए। क्लियर, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन, a circle can be drawn with any center and any radius। यह भी क्या है, सत्य है। यहां पर देखिए अ सर्कल कैन बी ड्रॉन, किसी भी सर्कल को आप कोई भी सेंटर लेकर और किसी भी रेडियस से आप ड्रा कर सकते हो। क्लियर, सपोज ये आपका सेंटर ओ है, यहाँ पर रेडियस आर है,
कोई भी इसी तरह से सो मेनी ऐसे बना सकते हो आप। यहाँ पर ओ डैश ले लो, क्लियर। यहाँ पर ये R1 हो गया, लाइक दिस अ सर्कल कैन बी ड्रॉन, ओके, एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। और देखिए ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, ऑल राइट एंगल्स, ऑल राइट एंगल्स, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू, आर इक्वल टू, आर इक्वल टू वन अनदर। एक दूसरे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं जितने भी राइट एंगल्स बनते हैं। तो भाई राइट एंगल्स क्या है, कुछ इस तरह से बनेगा जो 90 डिग्री बनाएगा। तो ये मान लेते हैं हम यहाँ पर एंगल ये एक्स वाई जेड है, क्लियर। और यहाँ पर हमने एक बना लिया एंगल, ठीक है। ये देखिए छोटा और थोड़ा सा बड़ा, लेकिन ये रहेगा 90 डिग्री का। तो ए बी सी, कभी भी जो एंगल होता है वह जो है साइड्स पर, ठीक है, नहीं डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एंगल y इक्वल टू एंगल b इक्वल टू 90 डिग्री, क्लियर। ये कभी भी ये नहीं देखना है कि छोटा है बड़ा है, एंगल राइट एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब यहाँ पर लास्ट पास्टुलेट दैट इज 5 पास्टुलेट, नंबर 5। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं, क्लियर। पास्टुलेट 5, इफ ए स्ट्रेट लाइन, if a straight line, okay, falling on, if a straight line falling on ओके, पास्टुलेट 5, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स। यहां देखिए अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन्स क्या कर रही है, फॉल कर रही है ऑन टू लाइन्स। यहाँ पर एक सेकंड, स्ट्रेट लाइन्स इस तरह से भी स्ट्रेट लाइन हो सकती हैं, स्ट्रेट लाइन इस तरह से भी हो सकती हैं, क्लियर। अगर इस तरह से कोई फॉल कर रही है, यहाँ पर सपोज ये ए बी है, यहाँ पर ये सी डी है, और यहाँ पर कोई एक लाइन एक्स वाई यहाँ पर फॉल कर रही है, गिर रही है इस पर ऑन सेम साइड, एक ही तरफ गिर रही है। तो यहाँ पर ऑन सेम साइड इट टेकन टुगेदर मेक्स द इंटीरियर एंगल। यहाँ पर जो एंगल्स बन रहे हैं इंटीरियर एंगल्स, अगर इनको एक साथ दिए जाए, ये एंगल 1, यहाँ पर एंगल 2, एक साथ दिए जाए, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल। अगर इनका सम एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम अगर लेस देन रहेगा 180 डिग्री से, 180 डिग्री से अगर लेस देन रहेगा, ठीक है, 2 राइट एंगल्स, देन द 2 स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस इंडेफिनिटली। अगर हम इनको प्रोड्यूस करेंगे आगे तक, ठीक है, अगर हम इनको प्रोड्यूस करेंगे आगे तक, तो ये क्या होंगे, मीट द सेम साइड, मतलब उसी साइड मिल जाएंगे। सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन 2 राइट एंगल, जिस तरह 2 राइट एंगल से लेस होगा, क्लियर। तो यहाँ पर यही चीज देखना है हमें कि यहाँ पर एंगल 1 और 2, ये देखिए अगर हम मान ले ए बी की ये लेफ्ट है, यहाँ एक्स वाई लाइन्स के, तो ये क्या हो जाएगा, ये आगे अगर हम इसको प्रोड्यूस करेंगे तो ये मीट कर जाएंगे, ओके। नाउ वी सॉल्व एक्सरसाइज। अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, जैसे जितना टाइम इसमें लगा उससे बहुत ही कम टाइम एक्सरसाइज सॉल्व करने में लगेगा, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज में कुल मिलाकर एक्सरसाइज 5.1 7 क्वेश्चन है, 5.1, क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू, ठीक है, ओनली वन लाइन कैन पास through, can pass through a single point, a single point। यहाँ पर ये कहा गया है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू a single point। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए एक सिंगल पॉइंट है, इससे केवल और केवल एक ही लाइन पास हो सकती है। मान लो इसका नाम ओ दे दिया, ठीक है, तो ये तो भाई गलत हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं देयर आर सो मेनी लाइन्स, एक से तो ज्यादा हो गए अभी, ठीक है, तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है, ये हो जाएगा आपका फॉल्स। यहाँ पर रीजन क्या हो जाएगा, मेनी, ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी लाइन्स कैन ड्रॉन थ्रू अ सिंगल पॉइंट, क्लियर। ये फॉल्स हो गया, ये फर्स्ट पार्ट है, क्लियर। सेकंड पार्ट तरफ देखते हैं, देयर आर क्वेश्चंस राइट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, देयर आर
इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से ये बोल रहा है कि इनफाइनाइटली मेनी, नहीं भाई, ये क्या हो जाएगा, ओनली वन, आप देख रहे हैं, ठीक है, ओनली वन लाइन सेगमेंट लाइन, ओनली वन लाइन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो निश्चित बिंदु से, डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो निश्चित बिंदु से क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक, ठीक है, लाइन ड्रा हो सकती है। यहाँ पर थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली ऑन बोथ साइड। तो टर्मिनेटेड लाइंस क्या होती है, कोई भी लाइन जिसको आप क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, जी हाँ बढ़ा सकते हैं, इंडिलेस इसको हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, अभी हमने पोस्टुलेट्स में देखा हुआ था, तो ये वो आपका हो जाएगा ट्रू। क्लियर, यस, वी कैन प्रोड्यूस terminated line, okay, endlessly both direction, हम क्या कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं दोनों डायरेक्शंस में, endless। क्लियर, अगर आपकी इच्छा कहे तो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। क्लियर, और जब भी मैथमेटिक्स आप सॉल्व करने बैठिए तो एक निश्चित पेन ले लीजिए और एक रफ कॉपी ले लीजिए, अदरवाइज ये आपको आएगा नहीं। तो देखते कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लास करते रहते हैं और सिर्फ क्या करते हैं, उसको सुनते रहते हैं जैसे कोई मूवी चल रही है, दैट इज वेरी बैड थिंग। ओके, यहाँ पर फोर्थ पार्ट देखिए, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल, जी हाँ, ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर दो सर्कल है, ठीक है, यहाँ पर ये देखिए इनका रेडियाई है, सपोज आर है, ये R1 है, ठीक है, यहाँ पर एक सर्कल और बना दिया हमने, इसका सेंटर ओ डैश कर दिया, इसका हमने R2 रेडियस कर दिया। क्लियर, तो यहाँ पर बोला गया इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल, तो यहाँ पर R1 इक्वल टू R2, ओके, तो यहाँ पर अगर इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर, तो ये क्या हो जाएंगे, सर्कल्स आर इक्वल, ये भाई ट्विंस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, इसके ऊपर इसको रख देंगे, पूरी तरह से कवर कर लेगा, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। फिर पार्ट देखिए, इन फिगर ए बी इक्वल टू पी क्यू, यहाँ देखिए ध्यान से, ए बी इक्वल टू दे रखा है पी क्यू के, ओके, और यहाँ पर पी क्यू इक्वल टू दे रखा है एक्स वाई के, पी क्यू दे रखा है एक्स वाई के, और फिर दे रखा है यहाँ पर देन सो दैट, तो ये तो यहाँ पर यूक्लिड जी ने फर्स्ट ही कहा था कि थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर देन दे आर इक्वल, तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, ए बी इक्वल टू किसके है, पी क्यू के है, और पी क्यू किसके इक्वल है, एक्स वाई के, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यस, ए बी इक्वल टू एक्स वाई के हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा, ये तो यूक्लिड जी ने बताया ही है। ओके, क्लियर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान दीजिए, गिव ए डिफिनीशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर आर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, यस, डिफाइन करने की जरूरत है, अगर है किसी को इस टर्म से पहले वह हटा दे, जैसे हम एक आपको बता देते हैं, जैसे अभी पैरेलल लाइंस का हमने डिफिनीशन लिखा है, तो पैरेलल लाइंस, तो यहाँ पर पैरेलल लाइंस में हमें क्या करना होगा, इस तरह से पैरेलल लाइंस होती हैं जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट न करें, क्लियर, और उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो, ऑलवेज इक्वल हो, उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो, ऑलवेज इक्वल हो। तो यहाँ पर पैरेलल लाइंस आप देख रहे हैं, तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, इससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, लाइंस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए, पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, पॉइंट्स बिफोर डिफाइन पैरेलल लाइंस। अगर हम पैरेलल लाइंस डिफाइन कर रहे हैं तो हमें उनसे पहले क्या पता होना चाहिए, लाइंस के बारे में और पॉइंट्स के बारे में, क्लियर। परपेंडिकुलर लाइंस है, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है, एक लाइन इस तरह से हो और उस पर क्या हो, 90 डिग्री एंगल बना जाए, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइंस वन लाइन और उसके ऊपर, तो यहाँ पर हमें क्या पता होना चाहिए, एंगल्स एंड लाइंस, ठीक है, एंगल्स एंड लाइंस बिफोर डिफाइन परपेंडिकुलर लाइंस, क्लियर, इस तरह से। अब यहां पर देखिए ध्यान से, लाइन सेगमेंट
हमें इसको डिफाइन करने से पहले क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट थर्ड पार्ट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट डिफाइन करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए लाइन सेगमेंट ये है ए बी, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। यहां पर हमें पता होना चाहिए पॉइंट्स, क्लियर, और लाइन, पॉइंट्स लाइन बिफोर डिफाइन लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, क्लियर। इसको डिफाइन करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, पॉइंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइंस क्या होता है बिफोर इसको लाइन सेगमेंट डिफाइन करना। रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, तो रेडियस ऑफ सर्कल इस तरह से होता है, रेडियस ऑफ सर्कल, तो यहाँ पर ये सेंटर हो गया, ये कोई पॉइंट्स हो गया। तो रेडियस ऑफ सर्कल से पहले हमें क्या चीज की डिफाइन करने की जरूरत है, हमें यहाँ पर, ठीक है, सर्कल पता होना चाहिए, सर्कल एंड पॉइंट्स, क्लियर, सर्कल एंड पॉइंट्स। जो यहाँ सेंटर से लेकर जो इसके सर्कमफेरेंस को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट्स होती है, इसको क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, सर्कल एंड पॉइंट। इसी तरह से आपका लास्ट पार्ट है इसका, ठीक है, स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर दैट इज द पार्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो भाई हमें क्या करना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल के बारे में पता होना चाहिए, पहले क्या होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल के बारे में, क्वाड्रिलेटरल के बारे में पता होना चाहिए, क्लियर, कि क्या होता है क्वाड्रिलेटरल्स, ओके, इसके बारे में पता होना चाहिए, और तब हम स्क्वायर के बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं। एक चीज और, 90 डिग्री एंगल, साइड्स मतलब लेंथ के बारे में होना चाहिए इक्वल, ठीक है, इस तरह से हम ये डिफाइन कर लेंगे, ओके। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर टू postulates given below. Given any two distinct points A and B, there exists a third point C which is in between A and B. हो सकता है, ठीक है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं ए और बी, और उनके बीच में थर्ड पॉइंट आ सकता है। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स देयर आर नॉट ऑन द सेम लाइन, ये भी हो सकता है। डू दीज postulates contain any undefined terms? आर दीज postulates consistent? कंसिस्टेंट मीन्स क्या होता है, जिसका कोई सोल्यूशन निकल कर आ सके। ये देखिए एक वर्ड आता है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मीन्स जिसका कोई क्या हो सके, सोल्यूशन निकल कर आ सके, सोल्यूशन पॉसिबल, जिसका कोई सोल्यूशन निकल कर आ सके। ये ग्रेड 10th में आपको मिलेगा, ठीक है। और एक होता है कंट्राडिक्स, कंट्राडिक्स, कंट्राडिक्स मतलब होता है विरोधाभास, ठीक है। ये क्या होता है, अपोजिशन, अपोजिट, क्लियर। इस तरह से ये कुछ वर्ड्स हैं जिनकी हमें रिक्वायर्ड होगी, ओके।